कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, कल जो बहुप्रतीक्षित रिजल्ट था हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद, आशा की जा रही थी कि यथाशीघ्र जेपीएससी के द्वारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। वह रिजल्ट कल जारी हो चुका है। ठीक है, रिजल्ट जैसे ही जारी हुआ, अभ्यर्थियों के बीच खुशी का माहौल था जिनका नया सिलेक्शन हुआ था, जो वास्तव में डिजर्व भी करते थे। लेकिन उन 406 अभ्यर्थियों के बीच मायूसी भी छा गई जो पहले वाले रिजल्ट में थे और फिर उन्हें बाहर कर दिया गया, है ना। जब 4800 एग्ज़ाम दे सकते थे तो 5200 भी दे सकते थे, क्योंकि उनका कहीं से भी दोष नहीं था। जब उनका रिजल्ट दिया गया था, कट ऑफ अगर 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन और भी डाउन हो जाता सभी वर्गों का, तो शायद हाईकोर्ट को विशेष आपत्ति नहीं होती। खैर, वो तो एक अलग मुद्दा है, अलग सेक्शन है। ठीक है, तो जो फिलहाल आपका रिजल्ट जारी हुआ है, 4885 रिजल्ट से जारी हुए हैं। अगर आप पिछले बार की अपेक्षा देखें तो 612 अधिक कैंडिडेट हुए हैं। लेकिन अगर 406 को आप बाहर करते हैं तो लगभग 1000 से अधिक कैंडिडेट जो हैं इस नए रिजल्ट में शामिल हुए हैं। और जो नए कैंडिडेट्स हैं, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, उनको फॉर्म दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है मुख्य परीक्षा के लिए, है ना। लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं, कल रिजल्ट के आधे घंटे के बाद यह भी नोटिस जारी कर दिया गया कि 18 से 25 फरवरी के बीच वे अपने फॉर्म को भर सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, जो भी रिक्वायर्ड है। बहुत कम समय दिया गया है, इतना कम समय नहीं दिया जाना चाहिए था। आज जो है 18 फरवरी है, आज से आपका 10 बजे के आसपास से लिंक ओपन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 25 फरवरी लास्ट डेट आपका है। ध्यानपूर्वक नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया है, उसको पढ़ लीजिए। और जो मुख्य परीक्षा है उसकी भी तिथि घोषित कर दी गई है, और आश्चर्यजनक रूप से यह 11 से 13 मार्च, 11, 12 और 13 मार्च को रांची जिला के अलग अलग केंद्रों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, ऐसी आशा किसी को नहीं थी कि इतना कम समय दिया जाएगा नए कैंडिडेट्स को, क्योंकि कल सुबह तक तो पता ही नहीं था उन कैंडिडेट्स को कि उनका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। आज मात्र 24 दिन दिए गए हैं, इट मीन्स 300 आवर्स दिए गए हैं। 6 पेपर उनके हैं। ठीक है, तो 50 आवर्स ओनली एक पेपर के लिए। ठीक है, जेपीएससी के अधिकारी गण में कई आईएएस और आईपीएस भी हैं। ठीक है, क्या उनका भी एग्जाम इसी तरीके से लिया जाता तो आज जेपीएससी के अधिकारी बने रहते। कई प्रोफेसर्स हैं जेपीएससी के सदस्यों में, और कई शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं। ठीक है, क्या उनके संस्थाओं में इस तरीके से परीक्षा का आयोजन होता है। ठीक है, पहले वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी समस्या नहीं है, है ना। उनको पर्याप्त समय मिला है, 3-4 महीना पर्याप्त होता है, क्योंकि रूल है पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी बेहतर कर लीजिए, फिर प्रारंभिक की करनी चाहिए। सिविल सेवा का सिंपल सा रूल है, तो उनके लिए कहीं से अन्याय की बात नहीं है। लेकिन जो नए कैंडिडेट आए हैं उनको कम से कम 45 डेज मिलना चाहिए था। आशा है जेपीएससी इस मुद्दे पर और सरकार भी इस मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार जरूर करेगी, क्योंकि न्यायालय ने कहा ही था, हाई कोर्ट ने, अगर कुछ गलतियां होती हैं तो निश्चित रूप से उसमें सुधार हो सकता है। संस्थाएं इस तरीके से निरंकुश नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो सिविल सेवा हो रहा है उसमें योग्य अधिकारियों का चयन होना है। इसमें एक पक्ष अगर आयोग है तो दूसरा पक्ष जो है अभ्यर्थी भी हैं। ठीक है, तो उनसे आप सलाह तो नहीं लेते हैं, लेकिन जो एक नियमानुसार आपका 45 से 60 डेज होना चाहिए था वो आपको देना था। 4-5 साल यहाँ कुछ नहीं होता है, अचानक से वैकेंसी आता है। ठीक है, कैलेंडर आप जारी कर देते, शुरू में ही कैलेंडर जारी कर देते, तो यहाँ कैलेंडर भी जारी नहीं होता है, जारी होता है तो उसका पालन नहीं होता है, और अचानक किस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। छात्र भी कितना विरोध करें, हर चीज़ में विरोध करना पड़ता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर प्रश्न उठ रहा, समानता का अधिकार, है ना।
तो समानता का अधिकार का इस तरीके से उल्लंघन हुआ है क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों को का जो पीटी रिजल्ट आया था पिछली बार, डेट याद नहीं है, तो उनको ज़्यादा समय मिला और कुछ अभ्यर्थियों को मात्र 24 दिन मिला। ठीक है, तो ये भी गलत हो रहा है नए अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि उनको आपने रिजल्ट तो दिया लेकिन रिजल्ट के बाद जो तैयारी करने के लिए एक आदर्श समय होना चाहिए वो आपने नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरीके से समानता का अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, पहले इस पर बात कर लें कि जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए डेट बढ़ाने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपके पास जो रास्ते बचते हैं उसमें पहले स्थान पर मैं हाई कोर्ट को रखूंगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर गवर्नमेंट, मीडिया, गवर्नर, जेपीएससी लास्ट स्थान पर मैं रखूंगा, क्योंकि इनके पास पावर विशेष नहीं है, जेपीएससी कुछ करेगा नहीं, है ना। मीडिया, कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना, इसके पास अगर आप मामला सही तरीके से रखते हैं माननीय हाई कोर्ट के पास, तो हो सकता है कि कुछ सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और आपको 45 डेज मिलने की कुछ संभावना हो। दूसरा पक्ष गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री और मंत्री, ठीक है, उनसे अगर आप आग्रह करते हैं, अगर इस मुद्दे से वे अनजान हैं, जेपीएससी के द्वारा निर्णय लिया गया है, सिर्फ गवर्नमेंट इस मुद्दे की जानकारी उनके पास नहीं है क्योंकि जेपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, तो जानकारी मिलने पर शायद वे सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, लेकिन जो सरकार में है, सत्ता में है, उनसे संपर्क करने का आप लोग प्रयास करें, वो ज़्यादा बेहतर निर्णय होगा। ठीक है, विपक्षी नेताओं के साथ संपर्क करने से उन लोग भी डिमांड ही करेंगे, उससे अच्छा है खुद डायरेक्ट मिल करके डिमांड कीजिए। मीडिया, है ना, मीडिया सेक्शन में आप ईमेल कर सकते हैं जेपीएससी को, प्लस पेपर वगैरह में न्यूज दे सकते हैं, अपने पक्ष को रख सकते हैं। हालांकि समय बहुत कम है, इसलिए जो भी करना है आप लोगों को फास्ट करना है। गवर्नर से मिल सकते हैं और जेपीएससी को ईमेल कर सकते हैं, जेपीएससी के अध्यक्ष सचिव से डायरेक्ट मिलने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो इस पक्ष में आप ऐसा कर सकते हैं। अब चलिए दूसरे पक्ष पर हम लोग आते हैं। मान लीजिए 11 मार्च से एग्ज़ाम ले ही लेता है और लेना एकदम चाहता है जेपीएससी, उसका कोई विचार नहीं कि मैं कैंसिल करूं, है ना। तो उस स्थिति में नए कैंडिडेट्स और पुराने कैंडिडेट्स क्या करें। पहले नए कैंडिडेट्स का बात करते हैं, तो हमारी यह सलाह रहेगी कि आप एग्ज़ाम को न छोड़ें, बेहतर होगा, है ना। बहुत मुश्किल से अवसर मिला था, पहले से मैं बार बार कहता रहा था कि पहले से तैयारी जो है जेपीएससी और एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस आपको दिया गया है एक बार फिनिश कर लीजिए, है ना। मुझे भी पता है कि जब एग्ज़ाम डेट्स नहीं रहते हैं, नोटिफिकेशन जब नहीं आए हुए रहते हैं, तो उस दौरान पढ़ना जो होता है बहुत ही टफ और उबाऊ काम होता है, लेकिन उस दौरान अगर आप पढ़ करके सारा फिनिश कर लीजिएगा तो ये सब स्थिति से बचे रहेंगे, भविष्य में कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो भविष्य के लिए हो गया आपको, लेकिन वर्तमान में क्या करना है। जीएस पेपर है और लिटरेचर है, ठीक है। अगर जिनको आशा था कि कुछ हो जाएगा और पढ़ रहे थे तो उनके लिए तो विशेष समस्या नहीं, लेकिन जिन्होंने एकदम छोड़ दिया था तैयारी, या फिर जो कभी तैयारी नहीं किए हैं, ठीक है, तो आपने देखा कि 50 आवर्स मिल रहा है एक पेपर के लिए। तो जीएस में जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह है, तो हिस्ट्री में 2 पार्ट्स को आपको टारगेट करना है, ज्योग्राफी में भी ओनली 2 पार्ट्स को टारगेट करना है। ज्योग्राफी के जो 2 पार्ट्स, हिस्ट्री के जो आप 2 पार्ट्स टारगेट करेंगे और ज्योग्राफी के जो 2 पार्ट्स टारगेट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, एकदम फ्रेशर के लिए मैं बता रहा हूँ, 3-3 क्वेश्चन कर लीजिए, है ना, हर खंड से। मैंने
दूना 12 क्वेश्चन, ठीक है। इससे ज़्यादा संभव नहीं है, जो हकीकत है। अगर न्यू है, न्यू नहीं है तब तो उनके लिए मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। इसी तरीके से हिस्ट्री ज्योग्राफी के अलावा पॉलिटी प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से 3 कर लीजिए क्वेश्चन, यहाँ से 3, ठीक है। जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फील होता हो कर लीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स 4 सेक्शन है, यहाँ से 12 क्वेश्चंस आपको करना है, हर सेक्शन से 3-3 क्वेश्चन। साइंस 5 सेक्शन है, यहाँ से 15 क्वेश्चन करना है, ओके। इट मीन्स हर सेक्शन से आपको 3-3 क्वेश्चन करना है। साहित्य एकदम न्यू है तब तो बहुत मुश्किल है इसका तैयारी करना, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़िएगा, और एकदम फ्रेशर हैं, कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी 4-5 टॉपिक करके, खास करके ग्रामर वाले सेक्शन तो हो ही जाएंगे कंप्लीट, और जो बाकी जो साहित्य का सेक्शन है वहाँ से 3-4 चुन करके अपना कर लीजिए। लेकिन एग्ज़ाम का अनुभव ज़रूर लीजिए। अगर काफ़ी प्रयासों, आपके प्रयासों के बावजूद भी डेट आगे नहीं बढ़ता है उस स्थिति में, ठीक है। तो ये तो एकदम फ्रेशर वाले थे जिनका एकदम तैयारी नहीं है, नर्वस हैं, ठीक है, उनके लिए मैंने बताया, ठीक है। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम छोड़ देते हैं तो ऐसे भी आपका दावेदारी ख़त्म हो गया, वहाँ बैठेंगे तो शायद कुछ हो जाए, एक अनुभव तो मिलेगा, ये पक्का है ना, जो कि बहुत टफ है ये अनुभव प्राप्त करना। अब जो जिनका तैयारी ठीक है, ठीक ठाक चल रहा था, उनके लिए, ठीक है, तो आप लोग जो भी हैं तैयारी अगर अच्छी तरह से कर रहे थे तो बहुत ही गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, है ना। क्योंकि कंपटीशन जो है इस बार भी 600 से 700 लोगों के बीच में ही है, और सीट जो है अब ज़्यादा फील होगा आप लोगों को, है ना, कि 252 सीट है, अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, है ना। हिम्मत नहीं हारना है। समय जो आप चाहते थे कि चलो 1-1.5 महीना मिले, हालांकि बहुत ही वाद विवाद रहा इस दौरान, अनिश्चितता रही, ठीक है, लेकिन इस अनिश्चितता और वाद विवाद में भी जो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाया, ठीक है, उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, और बहुत जल्द, है ना। अगर मार्च में एग्ज़ाम हो जाता है तो निश्चित रूप से इसका फाइनल रिजल्ट भी बहुत जल्द आएगा, और अगली वैकेंसी आने की भी संभावना फिर बन जाएगी। जैसे ही मुख्य परीक्षा होते हैं उसके बाद न्यू वैकेंसी कभी भी आ सकता है। इस बार हो सकता है जेपीएससी परंपरा भी तोड़ दे, क्योंकि मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि 15 नवंबर से पहले एक और मुख्य परीक्षा कराने का प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। मार्च में एग्ज़ाम डेट देने का एक और कारण ये हो सकता है कि अप्रैल और मई में पंचायत चुनाव जो है झारखंड में संभावित है, तो इसके कारण भी हो सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अधिकारी वर्ग जो है कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं। चुनाव जैसे जो गंभीर मामले सब माने जाते हैं, चुनाव हुआ, जनगणना हुआ, पूरा प्रशासन तंत्र जो है पूरी तरह से लग जाता है। तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट में जितना आपने पढ़ा है उसको अब पढ़िए, है ना। ज़्यादा नया टॉपिक 1-2 पढ़ सकते हैं, नया टॉपिक नहीं पढ़िए, पहला। दूसरा, राइटिंग प्रैक्टिस किसी भी हाल में मत छोड़िए। राइटिंग प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है एकदम। आपका मैं तो कहूँगा 10 मार्च तक जो है आप राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे मेंबर्स के लिए मैं स्पेशली जो बता रहा हूँ, वहाँ पर आपका फिनिश तो काफ़ी पहले कराया जा चुका है। अभी एंशिएंट का नोट्स में दे रहा था, तो एंशिएंट का भी लगभग टारगेट टॉपिक दिया जा चुका है, 1-2 टॉपिक बचा हुआ था। तो अब हम लोग जो इन कर जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी में, और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स दे देंगे। लेकिन जिनको दिक्कत फील हो रहा है कि नहीं पहले वाला को हमको फिनिश करना है, तो पहले वाले पर ही ध्यान दें, वो सबसे बेहतर रणनीति होगी। जिनको कंप्लीट लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है वे शॉर्ट में लिखें, स्ट्रक्चर बना करके लिखें, लेकिन लिखिए। ऑब्जेक्टिव टेस्ट
मैं काफ़ी ले रहा हूँ, उसका लाभ उठाइए। ऑब्जेक्टिव में 100% मार्क्स लाने का प्रयास करिए, है ना। इकोनॉमिक्स का भी चल रहा है टेस्ट, साइंस का उसके बाद चलेगा। लोक प्रशासन के फैक्ट्स भी मैं देने का प्रयास करूँगा। और जो टेस्ट सीरीज, पिछली बार मैंने 8 टेस्ट लिया था, सभी जीएस पेपर के 2-2 टेस्ट। इस वीक से मैं प्रयास कर रहा हूँ या अगले वीक से आपका फिर से टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट जो है शुरू करूँ, चूँकि डेट एग्ज़ाम्स के आ गए हैं, ताकि आप लोगों को फिर से एग्ज़ाम हॉल की तरह अनुभव प्राप्त हो। ठीक है। और जेएसएससी सीजीएल और 11th जेपीएससी के भावी कैंडिडेट्स, ठीक है, 2 मार्च को जेएसएससी सीजीएल का डिसीजन चला गया है, जो 16 फरवरी को सुनवाई हुई। ठीक है, सरकार के द्वारा एक तरह से समय ले लिया गया। अब 2 मार्च को अगर फिर से कुछ और कैंडिडेट्स को फॉर्म भरने का अनुमति दिया जाता है तो 2 संभावनाएं वहाँ पर हैं, या तो सरकार मान जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी, है ना। सुप्रीम कोर्ट जाती है तो तिथि जो है और ज़्यादा आगे जा सकता है, या टाल मटोल भी सरकार करती है, आदेश को मानने में लेट करती है तो भी तिथि जाएगा। लेकिन तुरंत अगर मान जाती है, 1 सप्ताह में फिर से उन लोगों को फॉर्म भरवा देती है, तब डेट जो है आगे नहीं भी जा सकता है, भले ही सरकार के विरुद्ध निर्णय क्यों ना आए। 11th जेपीएससी वाले कैंडिडेट्स आपने देख लिया है कि 7वीं जेपीएससी में क्या स्थिति रही, 6ठी में भी आपने देखा था, है ना। 7वीं में तो पूरा ही अनुभव आप लोगों को हो गया है कि अगर आपका तैयारी नहीं है तो लास्ट समय में कुछ नहीं होता है। मान लीजिए एक केस लेते हैं कि मई में वैकेंसी आता है, अप्रैल में वैकेंसी आता है, जून में अगर आपका पीटी हो गया है, जुलाई में भी पीटी हो गया, वो आपका अगस्त में अगर रिजल्ट देता है और अक्टूबर में वो मेंस लेता है, तो अगर आप अगस्त से पढ़ाई शुरू करते हैं फिर आज वाली स्थिति में फंस जाइएगा। आज आपके पास 6-7 महीना समय है, ठीक है। 6-7 महीना में आपका पीटी भी हो सकता है, मेंस भी हो सकता है। भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आज से अपनी तैयारी में लग जाइए, जिनका भी लक्ष्य है। जहाँ तक रेनेशा आईएएस का बात है तो हमेशा आपके साथ है, ठीक है। रेनेशा आईएएस यहाँ पर नोट्स देने की रणनीति पर पूरी तरह से मैं वर्क कर रहा हूँ। और टेस्ट, नोट्स प्लस टेस्ट, भरपूर टेस्ट होते हैं, हर दिन टेस्ट होते हैं, वॉइस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वीकली टेस्ट होते हैं। और नोट्स कंप्लीट इसलिए भी देना ज़रूरी है कि वीडियो क्लास जो होता है उससे पहला तो आपको उतारना पड़ता है। वीडियो भी दिया जाएगा, लेकिन नोट्स जो है आपको प्रीफर मैं कर रहा हूँ, प्रेफरेंस नोट्स को दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो क्लास एग्ज़ाम से पहले देखना संभव नहीं है, रिवीजन नहीं हो पाता, खुद उतारना पड़ता है। क्या उतार रहे हैं, सही उतार रहे हैं, गलत उतार रहे हैं, उसको रिवीजन करना है, ठीक है। अगर 1 घंटे का वीडियो है तो लगभग 2 घंटा लग जाता है उतारने में, ठीक है। उस 2 घंटा में जो मैं नोट्स देता हूँ आप पूरी तरह से याद करके लिख डालते हैं, ठीक है। तो नोट्स जो होता है आपका एक तरह से कैपिटल बन जाता है, पूंजी बन जाता है, जो भी आप पढ़ें वो आउटपुट दिखता है, ठीक है। अब वीडियो उसका सपोर्ट करता है, ठीक है। इसलिए पहले नोट्स, उसके बाद हमारा वीडियो का प्लान है, ठीक है। बहुत ही अल्प शुल्क पर झारखंड के छात्रों के लिए मैं पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ, उसका लाभ उठाइए। झारखंड सरकार जेपीएससी और जेएसएससी से भी आग्रह रहेगा कि वे कैलेंडर कम से कम जारी करवाएं प्रत्येक एग्जाम का, है ना। कैलेंडर बहुत ज़रूरी है। विदाउट कैलेंडर, साल भर का कैलेंडर जब बिहार जारी कर सकता है, उत्तर प्रदेश कर सकता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपीएससी तो करता ही है, तो आप भी जारी कीजिए, सही नियमावली बना करके कैलेंडर जारी कीजिए और उस पर उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कीजिए। फिर शायद स्टूडेंट्स की शिकायत आप लोगों से नहीं रहेगी, है ना। और यह स्टूडेंट का हक भी बनता है कि उन्हें कैलेंडर मिले। इस तरीके से अचानक एग्ज़ाम सभी लोगों को डिस्टर्ब कर देता है और बेहतर होगा कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। जो झारखंड के ही बच्चे हैं, ठीक है। अब झारखंड के बच्चे के लिए झारखंड की सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा।
दूसरा, सिलेबस पर भी विचार करना चाहिए झारखंड सरकार को, खास करके सिविल सेवा के सिलेबस पर। सिलेबस कुछ ऐसा होना चाहिए जो यूपीएससी से लगभग मिलता जुलता हो, है ना। इससे क्या होगा कि आईएएस में भी झारखंड के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकेगा। और अगर सिलेबस जेपीएससी और यूपीएससी का अलग अलग होता है तो आईएएस में सिलेक्शन होना बहुत ही टफ हो जाता है। हाल के वर्षों में झारखंड के कैंडिडेट्स की संख्या जो है सिविल सेवा में घटी है, क्योंकि जेपीएससी या यूपीएससी दोनों में कोई एक ही सिलेक्शन वे कर पाते हैं, जबकि बिहार यूपी के लड़के का सिलेबस इस तरीके से है, एमपी का सिलेबस इस तरीके से है जो बहुत कुछ टैली करता है यूपीएससी से। तो इस पर भी सरकार गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। बाकी जो भी विवाद के मुद्दे हैं जो अक्सर उठते रहते हैं उन्हें सॉल्व करना चाहिए, ताकि मानसिक तनाव से गुजरना न पड़े। आज भी जो छात्र पास हुए हैं अपनी मेहनत के बल पर हुए हैं, अच्छे स्कोर लाकर पास हुए हैं, लेकिन आज मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति से बचाना सरकार का ही कर्तव्य है। यही आज से बात करना था आप लोगों से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।